हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये जो वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है क्योंकि क्वेरीज के ऊपर हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो इन्हीं क्वेरीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमारे पास एक टेबल मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये हमारी टेबल है, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो पूरी टेबल है इसको आप विद द हेल्प ऑफ क्वेरी, ध्यान दीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ क्वेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दीजिए। काम बहुत आसान है, मैंने कई बार बताया भी है, लेकिन करेंगे कैसे? देखिए, क्रिएट पे जाएंगे और यहां से एसक्यूएल क्वेरी पे चलेंगे। अब क्वेरी तो हमको यहीं पे लिखनी है, तो ये आ गया एसक्यूएल क्वेरी पर। सेलेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो हम लिख लेते, ठीक है। ये हो गया एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए और फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, तो टेबल का नाम है सेल्स, यही है टेबल का नाम, तो ये लिख दीजिए, ठीक है। और आप क्या करिए, एंटर कर दीजिए और एंटर करने के बाद यहां पे लिखिए ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, है ना। ऑर्डर बाय लिख करके DSC लिखिए, DSC, ठीक है। केवल DSC लिखते हैं, देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट करता है या नहीं करता है। तो अभी इसको चलाने की बारी है और यहां से इसको चलाएंगे। तो फिलहाल ये ऑर्डर बाय DSC लिखने पे फिलहाल तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट नहीं कर रहा है। तो लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमने नहीं दिया कि इसको किसके बेस पे शॉर्ट करना। जैसे ही आप इस टेबल को देखेंगे, यहां पे देखिए, तो इसमें सेल्स आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, डिस्काउंट है, किसके बेस पे शॉर्ट करना है ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर वो भी चीज देनी होगी हमको, ठीक है। तो यहां पे मैं कर देता हूं प्रोडक्ट नेम, तो ये हो गया प्रो नेम, प्रो नेम ही दिया है। देखिए यहां पर टेबल में इस फील्ड का नाम क्या है, प्रो अंडरस्कोर नेम, तो जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसे ही हम भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है। और देन यहां तो यहां पे लिख देते हैं DESC यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो ये आ गया DESC। अब यहां पे इसको टर्मिनेट कर दीजिए और टर्मिनेट करके इसको चलाने की बारी है, देखते हैं क्या होता है। तो ये जैसे ही हमने चलाया तो देखिए ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहा है। इट मींस कि पहले जेड वाला नाम होगा, अगर जेड नहीं है तो उससे पहले जो आता है उसका W, फिर ऐसे करके आएगा नाम। तो देखिए P वाला नाम मौजूद है, P से स्टार्ट होने वाला, फिर L का आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग तो A से होती है, लेकिन यहाँ पे D वाला मौजूद है, लेकिन D वाला पहले नहीं आ रहा है। कौन सा वाला पहले आ रहा है? पहले आ रहा है P वाला, फिर आ रहा है L वाला, फिर आ रहा है H वाला, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको शॉर्ट कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें भी चेंज हो जा रही है ना। तो ये तरीका है, बहुत आसान है और आई होप कि आपको बात भी समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब इसी की दूसरी एक एडवांस क्वेरी है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें सबसे कम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट को दिखाया जाए, ठीक है। यानी सबसे कम डिस्काउंट कौन से प्रोडक्ट में है ये हमको देखना है, ठीक है ना। तो कैसे ये करेंगे, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज कर दिया हमने और ये जो दिख रहा है क्वेरी 7, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहां से चलेंगे क्रिएट पर और फिर आएंगे एसक्यूएल क्वेरी पर, ये आ गया एसक्यूएल क्वेरी पर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सेलेक्ट करना है हमको, ठीक है। ये सेलेक्ट पे आए, एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया और फ्रॉम सेल्स कर देते हैं, SALES, सेल्स हो गया। और यहां पे कंडीशन दे देंगे वेयर डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंट, इज इक्वल टू लगाएंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, SELECT, ये हो गया सेलेक्ट। और यहां पे ना मिन फंक्शन का यूज करेंगे, तो MIN, मिन लगाया हमने, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करके यहां पे दे देंगे डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट हो गया। और इसमें डिस्काउंट क्या करेंगे, डिस्काउंट फ्रॉम, ये हो गया फ्रॉम, और यहां पे दे देते हैं सेल्स, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, यहां पे टर्मिनेट करना है ना। तो देखिए मिनिमम डिस्काउंट आपको यहां पे ये निकाल करके देगा। तो यहां से इसको चलाते हैं और देखिए सबसे मिनिमम जो डिस्काउंट मिला है वो 50 रुपीज मिला है। कौन से प्रोडक्ट पे है, पावर बैंक पे। अब है कि नहीं है देखने के लिए यहां पे आना पड़ेगा, आ गए। अब देखिए ये डिस्काउंट है, तो 1000 है, 3000 है, 2000 है, 5000 है, 3000 है, 50 रुपए मिनिमम है, तो मिनिमम ही आ रहा है, देख सकते हैं।
बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी हो जाएगा। ये तो मैं चला के डायरेक्ट दिखा रहा हूं आपको, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है ना। अब अगला जो क्वेरी है वो मैक्सिमम डिस्काउंट को लेकर के है। तो मैक्सिमम, अब ये तो रहा मिनिमम डिस्काउंट के लिए क्वेरी, मैं फिर से दिखा देता हूं कि ये मिनिमम डिस्काउंट के लिए क्वेरी क्या थी। यहाँ पे आपको सीधा लिखना है सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सेल्स वेयर डिस्काउंट इज इक्वल टू, यही क्वेरी थी सिंपल सी, ठीक है। अब यही चीज जो है अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए निकालनी हो तो बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर मैं करके दिखा रहा हूं, क्रिएट पे जाएंगे, एसक्यूएल क्वेरी पे चलेंगे। अब ये आ ही गया, तो यहाँ पे अब सेलेक्ट लिखा ही हुआ है, तो अब हमको लिखने की भी क्या जरूरत, पहले से लिखा हुआ है। फ्रॉम कहां से आएगा ये, तो सेल्स नाम की टेबल है वहीं से आएगा, तो ये सेल्स दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे वेयर, ये हो गया वेयर डिस्काउंट DISCOUNT डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलेक्ट, ये हो जाएगा सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखेंगे यहाँ पे SELECT, सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट ओपन रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो डिस्काउंट है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए हमको ये देना है, ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर हमको डिस्काउंट क्या रखना है, मैक्सिमम वाला रखना है, मिनिमम वाला नहीं। मिनिमम डिस्काउंट तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो यहां पे अब रखिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो यहां पे डिस्काउंट लिखने के बाद क्या करिएगा, इक्वल टू लगाइएगा, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, और जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां पर वापस से लिखिएगा सेलेक्ट SELECT, ये हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे मिन MIN, मिन हो गया, और यहां पे देंगे डिस्काउंट DIS, ये हो गया डिस्काउंट, है ना। तो मिनिमम डिस्काउंट हो गया, और मिनिमम डिस्काउंट के बाद क्या करेंगे, यहां पे दे देंगे फ्रॉम FROM, फ्रॉम सेल्स SALES, बस ये हो जाएगा। और यहां से अब मिनिमम हमने दिया था, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यही तो दिया था हमने, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट कर देते हैं, तो मैक्स कर देंगे बस, और मैक्स जब कर देंगे तो ये हो गया काम। अब इसको चलाएंगे तो ये भी चल जाना चाहिए और मैक्सिमम डिस्काउंट दिखाना चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप देखिए 5000 है, जो कि हमारे सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। इसी प्रकार से आपको कार्य करना है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको वो क्वेरी दिखा देता हूं जो मैंने लगाई है अभी, ठीक है। देखिए इसको यहां से जाएंगे और ये एसक्यूएल क्वेरी पे आते हैं, एसक्यूएल व्यू पे आते हैं, तो यहां पर ये आपको क्वेरी देखने को मिलेगी, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सेल्स। सेल्स तो टेबल का नाम है, जो कि आपको यहाँ दिख ही रहा है, यही सेल्स वाली हमारी टेबल है। फिलहाल तो हम क्वेरी पे हैं, तो ये हमारी क्वेरी है। हमने कंडीशन क्या दिया, लिखा है यहाँ पे वेयर डिस्काउंट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लिया है, और ब्रैकेट के अंदर इस चीज को लिखा है सेलेक्ट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मैक्स एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, जो यहाँ पर भी प्री डिफाइंड ही होता है। तो ये जो है निकाल करके हमको दे रहा है। एक बार फिर से रिजल्ट देखिए आप, ये जो है मैक्सिमम डिस्काउंट निकाल करके दे रहा है, 5000 मैक्सिमम डिस्काउंट है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया। देखिए यहाँ पर इसमें जो है डिस्काउंट जो है 1000, 3000, 2000, 5000, 3000 और 50 रुपए है। तो सबसे जो ज्यादा डिस्काउंट है वो 5000 वाला ही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।